अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर शहीजाज। आज की जो वीडियो है इज ऑन इंग्लिश ग्रामर लेसन और जो टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, यानी व्हाट इज डायरेक्ट नरेशन एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट नरेशन को हम कैसे हम डायरेक्ट से मतलब इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज करते हैं। ठीक है, इसके रूल्स कुछ देखेंगे कि हाउ टेंसेस आर चेंज्ड, हाउ प्रोनाउंस एंड अदर रूल्स देखते हैं इसको। ये बेसिक रूल्स हैं। बिफोर प्रोसीडिंग, ये प्रोसीडिंग है हेड, यानी आगे बढ़ने से पहले इट इज मैंडेटरी, ये लाजमी है टू मेमोराइज दीज रूल्स, कि हम इन कवानीन को जो भी आएंगे यहाँ पर उनको हम मेमोराइज कर लें, याद कर लें अच्छे से। चेंज इन पर्सन ऑफ प्रोनाउंस, यानी जो प्रोनाउंस है उनके पर्सन में कैसे तब्दीली हमने करनी होती है। फर्स्ट रूल देखें, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस इन रिपोर्टेड स्पीच are always changed according to the subject of the reporting speech, यानी फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउंस होते हैं जैसे आई एंड वी आर रिपोर्टेड स्पीच में या डायरेक्ट नरेशन में, उनको हमेशा हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट ऑफ दी रिपोर्टिंग स्पीच, जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है उसके मुताबिक। ठीक है, ये देखें, इसको हम कहते हैं ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ही सेड, और दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन, जो इन्वर्टेड कॉमास में है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा है। ठीक है, जो डबल यानी जो इन्वर्टेड कॉमास में होती है उसको रिपोर्टेड स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। तो अगर हम इसको चेंज करें, he said that he always helped her, ठीक है, इसको कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन, इसको हमने चेंज कर दिया इनडायरेक्ट नरेशन में। अब देखें, ये रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, जो प्रोनाउन है, इसको हमने चेंज करना है रिपोर्टिंग स्पीच के प्रोनाउन के मुताबिक। ठीक है, किसमें, जब हम जाएंगे इनडायरेक्ट नरेशन में। एग्जांपल देखें, ही सेड दैट ही, ये जो ही है इसके मुताबिक चेंज हुआ है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के मुताबिक, यानी हमने डायरेक्ट स्पीच का जो प्रोनाउन है उसको हमने रिपोर्टिंग स्पीच के प्रोनाउन के मुताबिक यहां पर चेंज कर दिया है, यानी आई बिकम्स ही। ठीक है जी, ही। आई होप यू आर गेटिंग दिस। रूल नंबर 2, सेकंड पर्सन प्रोनाउंस इन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में अगर जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, यानी सेकंड पर्सन जैसे यू है, प्रोनाउंस जो है इन रिपोर्टिंग स्पीच में उनको हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। इसकी एग्जांपल देखें, आपको ऑलरेडी इसका पता भी होगा। देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट है। ही सेड टू मी, ही सेड टू अली, ही सेड टू यू, ही सेड टू देम, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन, यानी इस प्रोनाउन को हमने चेंज करना है इसके ऑब्जेक्ट के मुताबिक, यानी रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक। ये ऑब्जेक्ट को हम जब इधर लेके आएंगे सब्जेक्ट की जगह, तो ये आई बन जाएगा। जैसे यू विल से, you will always help her. He said to me, you will always help her. He told me that I would always help her. यानी I जो है इसके मुताबिक चेंज हो गया, इन दोनों के मुताबिक। यू को हमने चेंज किया है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के मुताबिक, इट बिकम्स आई। ठीक है जी, मी का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो आई होता है। यहाँ पर चूंकि ये प्रोनाउन अब सब्जेक्टिव केस में है तो हमने इसको आई में चेंज किया है। See this, ठीक है जी। आगे रूल नंबर 3 है, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस इन रिपोर्टेड स्पीच आर नॉट चेंज। अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन है जैसे ही, शी, इट, दे, और यू कैन से दैट कोई प्रॉपर नाउन है जैसे अली, बॉय, मदर, फादर, तो वो अनचेंज रहते हैं, दे आर नॉट चेंज। एग्जांपल देते हैं, ऐसे देखें, he said she will help her, he said that she would help her। ठीक है जी, ये थर्ड पर्सन, सिंगुलर थर्ड पर्सन है, it doesn't change, it remains the same here in reported speech also, indirect narration। ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच है, ये इसकी इनडायरेक्ट स्पीच है। check these rules, memorize them so that we go ahead with the next one। next देखते हैं। अच्छा जी, देखते हैं जो डायरेक्ट से हम जब डायरेक्ट करते हैं तो उसके दो वेज हैं कहने के। देयर आर टू वेज ऑफ सेइंग व्हाट समवन एल्स सेड इन द पास्ट।
माजी में किसी शख्स ने कुछ कहा, उसको दोबारा रिप्रोड्यूस करने के दो तरीके हैं, दोबारा बयान करने के दो तरीके हैं। एक होती है डायरेक्ट स्पीच, जैसे ये अली सेड आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर दिस मॉर्निंग, ये इनडायरेक्ट स्पीच होगी इसी की सेम। अली सेड दैट ही हैड एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर दैट मॉर्निंग, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन एंड दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है जी, इनडायरेक्ट स्पीच कह सकते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच और नरेशन और रिपोर्टेड स्पीच और डायरेक्ट नरेशन, जो इन्वर्टेड कामा में होती है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। किसी के कहे गए सेम टू सेम वर्ड हम जब यूज करते हैं, लिखते हैं, तो उसको हम इन्वर्टेड कामास में लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट नरेशन। और इसी के जो सेम वर्ड है बाद में कुछ अरसे के बाद या कुछ देर के बाद किसी ने उनको बयान किया है, तो उसको उसने अपने वर्ड्स में बयान किया, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट नरेशन। देयर आर 3 changes to be made when converting, ये converting है, converting direct to indirect form of speech। जब हम direct से indirect में change करते हैं तो 3 हम changes करते हैं, और जो पहला change है change the pronouns, ठीक है, हम pronouns change करते हैं। दूसरा रूल है back shift the tense, tense को change करते हैं हम, यानी tense को अगर present है तो उसको past में कैसे change करना है। और तीसरा रूल है चेंज द टाइम एंड प्लेस एक्सप्रेशंस, अगर टाइम या प्लेस एक्सप्रेशंस हैं तो उनको भी हमने डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में जाते हैं तो उनको भी हमने चेंज करना होता है। वो कैसे करना होता है, लेट अस सी। अब देखते हैं जी, ये जैसे आप देख रहे हैं ये आई बिकम्स ही, दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ प्रोनाउन। इसके रूल हमने अभी पीछे सीखे हैं, ठीक है, और ये पास्ट टेंस है, ठीक है, ही सेड, ये जो सेड है ये दिस इज द पास्ट टेंस, यानी रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है, तो प्रोनाउन तो वैसे चेंज होंगे चाहे वो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट हो या प्रेजेंट हो या कुछ भी हो। तो आई चेंजेस इनटू ही, उसके बाद अगर ये हैव है, ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस शो कर रहा है और ये इट बिकम्स पास्ट टेंस, दिस इज कॉल्ड बैक शिफ्टिंग ऑफ द टेंस, ठीक है जी। अब देखें ये जो है दिस इज कॉल्ड टाइम एक्सप्रेशन, दिस मॉर्निंग चेंजेस इनटू दैट मॉर्निंग, ठीक है, ये 3 चेंजेस हमने करने होते हैं किसी भी डायरेक्ट नरेशन से हम जब इनडायरेक्ट नरेशन को चेंज करते हैं, ठीक है जी। हाउ टेंसेस आर बैक शिफ्टेड, टेंसेस को आपने कैसे बैक शिफ्ट करना है, मतलब कैसे उनको चेंज करना है, उनके रूल्स हैं। पहला तो ये है कि अगर इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट फ्यूचर टेंस, देयर इज नो चेंज इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, यानी अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। वो अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रहेगा, पास्ट है तो पास्ट ही रहेगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर ही रहेगा, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं उसकी, ये डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, और ये इनडायरेक्ट स्पीच है। He says I have done my work, ये says, ये जो says है this is present, रिपोर्टिंग पर प्रेजेंट में है, तो जो डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट से हम जब इनडायरेक्ट में जाते हैं रिपोर्टिंग जो स्पीच में जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में ही रहा। और अब देखें आई हैव डन माई वर्क, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, आई हैव, तो प्रोनाउन को तो हमने चेंज कर दिया ही है, उसके बाद हैव को हमने हैज में चेंज किया है। जब हम ही शी इट यूज करते हैं प्रेजेंट में तो उसके साथ हम हैज यूज करते हैं और आई यू वी दे के साथ हैव यूज करते हैं। यहाँ पर यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इट डजंट चेंज, इट रिमेन्स द सेम, टेंस में कोई तब्दीली नहीं आई, ठीक है, लेकिन हमने प्रोनाउन चेंज किया उसका जरूर। और यहाँ पर जब हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट लगाते हैं तो बीच में ये एक कनेक्टर लगाते हैं, इसको कंजंक्शन को, और ये ऑप्शनल होता है, अगर आप इसको यूज करें फिर भी ओके है, ना भी करें फिर भी ओके है। लेकिन स्कूल वाइज, क्योंकि आप स्कूल में पढ़ते हैं छोटे लेवल तक, आप अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो जो स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है कि जो छोटे लेवल पे आप दैट यूज करें ये कनेक्टर, ठीक है, लेकिन ये ऑप्शनल होता है, ठीक है, टेंस डजंट चेंज हियर। अब देखें यहाँ पर आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट फ्यूचर में है, ठीक है जी, डायरेक्ट स्पीच में जो आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो फ्यूचर में है, तो जब हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपका वैसे ही रहा, और आगे वी आर गुड फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट से सिंपल है, हम अच्छे दोस्त हैं। जब हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया तो अब देखिए आप, यानी प्रेजेंट टेंस रिमेन्स प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट रिमेन्स प्रेजेंट,
there's no change here also. He will say that they are good friends. मास बाई किसके, हमने यहाँ पर कनेक्टर लगाया इनडायरेक्ट में, इस इन्वर्टेड गामा को खत्म करके उसके बाद हमने वी को चेंज किया दे में, जैसे ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल चेंजेस इनटू थर्ड पर्सन एज पर इसके मुताबिक, ठीक है। यू अंडरस्टैंड दिस? दे यानी थर्ड पर्सन को हमने फर्स्ट पर्सन को थर्ड पर्सन में चेंज किया, ये आर सेम रहा। तो लिहाजा आप देख रहे हैं कि जब हम ऐसी रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज, रिपोर्टेड स्पीच को या रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज करते हैं जो जिसका टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस अगर फ्यूचर में या प्रेजेंट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई तब्दीली नहीं आएगी। आई होप यू आर गेटिंग ऑल दिस। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इन द पास्ट, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो चेंजेस देखते हैं कैसे होते हैं। ये प्रेजेंट डेफिनेट, ये पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट डेफिनेट चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट। अगर आपका वर्ब जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है वो पास्ट में है तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ही सेड आई प्ले क्रिकेट, ये प्रेजेंट टेंस है। रिपोर्टेड स्पीच या डायरेक्ट नरेशन जो है ये प्रेजेंट में है। जब हमने इसको चेंज किया उसमें ये देखें, ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है आपका, ठीक है, और ये प्रेजेंट सिंपल है। और रिपोर्टेड स्पीच में जो इनडायरेक्ट नरेशन में हमने इसको प्रेजेंट डेफिनेट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया, जैसे यानी ये जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चेंजेस इनटू पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यू सी दिस? ये फर्स्ट, ये कंडीशन क्या है कि आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट में है, ठीक है जी। ये इसकी वजह से ये जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो चेंज हो गया, ठीक है जी। इसी कंडीशन के मुताबिक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंजेस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जांपल, he said I am playing cricket। he said कंडीशन के मुताबिक ये पास्ट आ गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, और ये आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, ये रिपोर्टेड स्पीच जो है। इस पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब की वजह से आपका ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इट चेंजेस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सी दिस? आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। आई को हमने ही में चेंज किया, वैसे ही रूल के मुताबिक बीच में कनेक्टर लगाया और उसको हमने वैसे ही चेंज किए, ठीक है जी। ये आपका रूल नंबर, ये प्रेजेंट के मुताबिक। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो डायरेक्ट नरेशन है वो प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगी। He said I have done the job। रिपोर्टिंग पर पास्ट में है, ठीक है, ये वैसे पास्ट में रहा। आगे देखते हैं, और ये आई हैव डन द जॉब, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैव चेंजेस इनटू हैड, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। He said that he had done the job। प्रेजेंट का जो चौथा टाइम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। He said I have been playing since morning, और इसका जो हमने चेंज किया, he said that he had been playing since morning, यानी have been changes into had been, but just because of this past verb। इस verb की वजह से, रिपोर्टिंग स्पीच के verb की वजह से आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है इट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। आगे वही रूल है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे पास्ट टेंस को हमें कैसे चेंज करना है, ठीक है। कंडीशन वही है कि आपका रिपोर्ट जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है वो पास्ट में है, यानी पास्ट इंडेफिनिट बिकम्स पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बिकम्स पास्ट परफेक्ट टेंस। ही सेड आई प्लेड क्रिकेट, उसने कहा कि मैंने क्रिकेट खेली थी, ये पास्ट इंडेफिनिट है। और देखें ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे जो डायरेक्ट जो इनडायरेक्ट स्पीच है उसमें भी हमने पास्ट में रखा, लेकिन ये आई प्लेड ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। आई प्लेड इनटू चेंजेस इनटू आई हैड प्लेड, आई प्लेड चेंजेस इनटू
आई हैड प्लेड, यानी रूल के मुताबिक पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है जी। उसके बाद जो अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये आपका बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी वॉज या वर्ब को आपने चेंज कर देना है हैड बीन में, जैसे ये है, ठीक है। I was playing cricket becomes he had been playing cricket, ठीक है। was या वर्ब को आपने चेंज कर देना है had been में, ठीक है। यानी past continuous tense changes into past perfect continuous tense. He said I was playing cricket. He said that he had been playing cricket. This is how we change past tense. बाकी जो past tense के जो अगले जो टाइम है दो past perfect जो है वो past perfect ही रहेगा, और जो past perfect continuous है वो भी past perfect continuous ही रहेगा। पास्ट के जो पहले दो टाइम है इनडेफिनिट और कंटिन्यूअस, उसमें हमने अभी जो चेंजेस किए हैं वही होंगे, लेकिन ये जो पास्ट परफेक्ट है इट रिमेन्स पास्ट परफेक्ट, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रिमेन्स आल्सो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मस्ट वाई के हमने उनके प्रोनाउंस में या टाइम और प्लेस एक्सप्रेशन में चेंजेस करने हैं। जैसे he said I had already played cricket, he said that he had already played cricket, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस रिमेन्स द सेम। सवाई किसके हमने आई को हमने ही में चेंज कर दिया, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो भी वैसे ही रहा, जैसे देखिए he said I had been playing cricket since morning, he said that he had been playing cricket since morning, सिर्फ हमने यहाँ पर प्रोनाउन चेंज किया एज पर द रूल। आई होप यू आर गेटिंग ऑल दिस। नेक्स्ट देखते हैं जी, फ्यूचर टेंस को हमने कैसे चेंज करना है। फ्यूचर टेंसेस या मॉडल ऑक्सिलरीज, और मॉडल ऑक्सिलरीज कौन से होते हैं ये देखिए, कैन शुड, ये जैसे विल चेंजेस इनटू वुड, कैन चेंजेस इनटू वुड गुड, शुड रिमेन्स शुड, shall becomes should, may becomes might, must become must या had to। ये मॉडल ऑक्सिलरी है, इनको हमने चेंज करना है। इसके एग्जांपल देते हैं। he said I will play cricket, ठीक है। he said that he would play cricket, यानी will changes into would, ठीक है। will changes into would here, किसकी वजह से, रिपोर्टिंग स्पीच के पास्ट में होने की वजह से। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो ये फिर हम चेंज करें, अगर रिपोर्टिंग वर्ब रूल के मुताबिक पास्ट में ना हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो फिर टेंस चेंज नहीं होते। अगर यहाँ पर विल है तो यहाँ भी विल ही रहता, ठीक है। चूंकि यहाँ पर ये पास्ट है और इससे इफेक्ट होकर ये जो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है ये पास्ट में चला गया, यानी विल की पास्ट फॉर्म वुड। इसी तरह ही सेड आई मे प्ले क्रिकेट, ही सेड दैट ही माइट प्ले क्रिकेट, यानी मे इज कन्वर्टेड इनटू माइट, मे की जो पास्ट फॉर्म क्या है माइट है। he said I must play cricket, must changes into had to या must remains must। he said that he must या he had to play cricket, ठीक है जी। आपको उम्मीद है कि समझ आई होगी इसकी इन रूल्स की, और इनकी हम जो फर्दर है जो प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह साथ साथ। और ये चेंज ऑफ द टाइम एंड प्लेस एक्सप्रेशंस, यानी जैसे ये चंद मैंने लिखे हैं और भी बहुत ज्यादा है। दिस चेंज इनटू दैट, ये इनडायरेक्ट नरेशन, सारी ये डायरेक्ट स्पीच के वर्ड हैं सारे, और ये सारे चेंजेस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। दिस बिकम्स दैट, दिस बिकम्स दोज, हियर बिकम्स देयर, नाउ बिकम्स देन, टुडे बिकम्स दैट डे, यस्टरडे द डे बिफोर, या द प्रीवियस डे भी इसको हम कह सकते हैं, द प्रीवियस डे। टुमारो बिकम्स द फॉलोइंग डे या नेक्स्ट डे एक्सेट्रा। दिस इज द चेंजेस दैट वी मेक इन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीचेस। और जो नेक्स्ट जो वीडियोस होगी, जो नेक्स्ट हमारे लेक्चर्स होंगे, उनमें हम काइंड ऑफ सेंटेंस इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में जो मुख्तलिफ किस्म की जो टेंसेस हैं, जैसे ये है असर्टिव, इसको हम कहते हैं डेक्लेरेटिव सेंटेंस, और दूसरा है इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपेरेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। इनको हमने चेंज करना है उसमें बारी बारी वन बाय वन, ठीक है। इसकी हम बाकायदा आपकी जो एक्सरसाइजेज हैं उनके साथ करेंगे। तो until then I say you goodbye, take care and wait for the next video. Allah Hafiz.